अगर पानी है सफलता तो सही वक्त पर सही काम करें। क्वालिटी टाइम इज इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट टू क्वांटिटी ऑफ टाइम। किसी को ज्यादा पैसे मिले तो किसी को कम मिले हैं, किसी को सुंदरता ज्यादा मिली है तो किसी को कम मिले, लेकिन समय ही एक ऐसी चीज है जो सबको एक बराबर मिले हैं। तो ज्यादा सक्सेसफुल है उन्हें भी, जो सक्सेसफुल नहीं है उन्हें भी सेम टाइम मिले। तो फर्क क्या हो जाता है, जो लोग इसी वक्त का इस्तेमाल कर कोई आगे निकल जाता है तो कोई पीछे निकल जाता है। तो वो है टाइम टेबल फॉलो करना, टाइम को मैनेज करके चलना। हर एक सक्सेसफुल पर्सन अपने टाइम को टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मैनेज करके चलता है। तो अगर आपको भी होना है सफल तो करने होंगे follow the timetable, and this is not only for a study timetable but your whole life is timetable for all and every work। तो इस वीडियो में 5 स्टेप जानेंगे जिससे टाइम टेबल भी बना पाएंगे और उसे फॉलो भी कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पैरेटो रूल, नंबर 2 सेट गोल्स, नंबर 3 प्रायोरिटाइज वर्क, नंबर 4 आइडेंटिफाई प्राइम टाइम, नंबर 5 बी पंचुअल, एंड नंबर 6 ये है बोनस टिप्स जो कि वीडियो के एंड में जानेंगे। तो वीडियो के एंड तक का बने रहे। नंबर 1 जो नहीं जानते हैं पैरेटो रूल, वो तो जानकर इन्हें मजा ही आने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके डिटेल्स के तरफ में। नंबर 1 पैरेटो रूल, पैरेटो के अनुसार 20% ही काम 80% रिजल्ट देते हैं और 80% जो काम होते हैं वो सिर्फ 20% ही रिजल्ट देते हैं और इसी में ज्यादा वक्त लग जाता है इंसान का। मतलब सिर्फ 20% ही ऐसे काम है जो हमें सफलता देती है और बाकी के 80% काम है वो सिर्फ 20% ही रिजल्ट देते हैं। और इसमें आपके डेली रूटीन के काम आ जाते हैं, घर के ज्यादा से ज्यादा काम, डेली के ज्यादा काम, वो सभी इसी में आ जाते हैं। मतलब आपकी स्टडी ही सबसे इम्पोर्टेंट है जो आगे आपको 80% रिजल्ट देने वाली है। इसीलिए आप अपना ज्यादा वक्त सही काम यानी स्टडी पर लगाएं। ओके, या आप वर्कमैन या बिजनेसमैन हैं तो आप 80% रिजल्ट वाले काम को एनालाइज करें। ओके, मेहनत से पैसे तो कमा लोगे लेकिन पैसे से वक्त नहीं कमाया जाता है। इसलिए टाइम को बचाने के लिए नंबर 2 है सेट द गोल। बिना गोल के सफलता नहीं पा सकते, इसीलिए गोल लाइफ में जरूरी है। चाहे कुछ भी कर रहे हो, हर स्टेप में गोल का होना जरूरी है, क्योंकि अगर पता ही नहीं होगा कि जाना कहाँ है तो ट्रेन बैठकर भी क्या करोगे। तो गोल बनाएं। तो गोल इसमें है जानेंगे 2 टाइप्स के गोल। एक होते हैं गोल जनरल गोल एंड नंबर 2 फिक्स्ड गोल। जनरल गोल क्या है? इसमें वैसे गोल होते हैं जो फिक्स नहीं होते हैं, एक्चुअल में क्या करना है। अगर पढ़ना है तो गोल होगा कि आपका कि मैं पढ़ूंगा, अब मैं अब से पढ़ूंगा, मैं बहुत मेहनत करूंगा, ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी अपने सिलेबस को कंप्लीट करूंगा। लेकिन फिक्स्ड गोल में क्या होता है, इसमें आपके गोल फिक्स्ड होते हैं, स्पष्ट होते हैं। जैसे कि कल से मुझे 8 घंटे पढ़ने हैं, मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, सुबह 6 बजे से उठूंगा, अपनी सिलेबस को 15 दिनों में ही फिनिश कर लूंगा। इस तरह के गोल जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। अब इससे जल्दी आप इसका इस्तेमाल कर सफल हो पाते हैं। आपने 20% काम वो ढूंढ लिए जो 80% रिजल्ट देते हैं और गोल भी बना लिए कि कब तक करना है। उस गोल को सफल बनाने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए नंबर 3 है प्रायोरिटाइज वर्क। सबसे इम्पोर्टेंट काम को सबसे पहले करें, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसे बाद में करें। इसके लिए एक नोटबुक लें और उसमें 3 कॉलम बनाएं, A, B, C। ए में आपको वो काम लिखने हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है और इस इम्पोर्टेंट काम में आपके सिर्फ एक ही इम्पोर्टेंट काम नहीं, 2-3 इम्पोर्टेंट काम भी हो सकते हैं। तो उस इम्पोर्टेंट काम में भी आपको ये देखना है कि सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, सबसे प्रायोरिटाइज, सबसे इम्पोर्टेंट कौन है। उसे A1 लिखे, जो थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है उसे A2 लिखे और इसी तरह A3, A4 जितने भी आपके वर्क है उसे आप लिख सकते हैं। सिर्फ स्टडी नहीं, पूरे दिन का आपको काम लिखना है, उसको फिर प्रायोरिटाइज करना है A, B, C कॉलम में और उसे फिर से इंपॉर्टेंस देनी है A1, A2, A3 करके। ओके, बी कॉलम में वो काम लिखे जो कंपलसरी है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब बाद में भी किया जा सकता है। इसमें भी आप B1, B2, B3 करके आप लिख सकते हैं। सी कॉलम में वो काम लिखे जो ना तो इंपॉर्टेंट है ना ही कंपलसरी है, मतलब वो काम जिसे ना भी करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता या फिर किसी और से भी करवा सकते हैं। ओके, और अब इन सब काम को करने के लिए हमारा अगला स्टेप है नंबर 4 आइडेंटिफाई प्राइम टाइम। उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग जरूर कर दीजिए। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप प्राइम टाइम की तरफ। प्राइम टाइम मींस दिन के 24 घंटे में से आपका सबसे पीक ऑफ द टाइम कौन सा है, मतलब किस वक्त आप ज्यादा फास्ट, ज्यादा फ्रेश, ज्यादा एक्टिव आप रहते हैं, वही आपका पीक ऑफ द टाइम है जो आप बिना बोर हुए काम को कर सकते हैं। मैंने आपका पीक ऑफ द टाइम इसलिए कहा क्योंकि सभी का पीक ऑफ द टाइम अलग होता है। कोई सुबह के टाइम में अच्छे से स्टडी कर पाते, कोई रात
रात को तो कोई दोपहर को। तो इसीलिए मैंने कहा कि आपका पीक ऑफ द टाइम, सबका पीक ऑफ द टाइम अलग अलग होता है, तो अपने पीक ऑफ द टाइम को एनालाइज करें, क्योंकि पीक ऑफ द टाइम सबसे इंपॉर्टेंट काम करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे आपको रिजल्ट मिलते हैं। तो अपने पीक टाइम के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी करें और सब काम को बांट दे उसी चार्ट में, जिस कॉलम में जो कॉलम आपने बनाए हैं। ओके, अगर पानी है सफलता तो सही वक्त पर सही काम करें। क्वालिटी टाइम इज इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट टू क्वांटिटी ऑफ टाइम। इतने ऑसम टिप्स के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए और इस अमेजिंग टिप्स को सभी स्टूडेंट के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा आप लोग। ओके, तो चलिए अपने सुपरफास्ट ट्रेन को मिस ना करते हैं, बढ़ते अपने अगले स्टेप की तरफ, अगले टिप्स की तरफ। नंबर 5, बी पंक्चुअल, वर्क ऑन फिक्स टाइम। चार्ट बना लिए, इंपॉर्टेंट वर्क डिफाइन कर लिए और टाइम भी लिख दिए कि कब कौन सा काम करना है, लेकिन उस टाइम पर अगर आपने उस काम को नहीं किए तो सब काम बिगड़ जाएंगे, कोई ज्यादा नहीं होगा। इसीलिए जो काम जिस वक्त पर फिक्स किए उसी वक्त पर काम को करें, पंक्चुअल रहें, इससे आपका समय भी बचता है और वक्त पर काम भी होता है, जिससे और एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, जिससे और भी आप प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं। और अगर जब आपको टाइम पर काम, स्टडी की हैबिट हो जाएगी तो आपकी बॉडी खुद ही उसको प्रेरित करेगी उस समय पर उस काम को करने के लिए। तो इस तो बहुत ही मजा फिर आ जाएगा और इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट भी हैं। नंबर 1, आलस नहीं आता आपको काम करने में। नंबर 2, हैबिट हो जाती है, ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते हैं। नंबर 3, स्टडी में आसानी हो जाती है, स्टडी हो या कोई भी काम हो आसान हो जाता है और वो अच्छा भी लगने लगता है। नंबर 4, मन और दिमाग पूरी तरह एक्टिव रहता है। नंबर 5, हैबिट होने पर काम जल्दी और बेहतर तरीके से कर पाते हैं। तो देखिए पंक्चुअल होने में कितना ज्यादा फायदा है, तो पंक्चुअल हो जाइए आज के बाद से। ओके, अगर पंक्चुअल आप नहीं है तो चलिए बढ़ते अपनी लास्ट स्टेप की तरफ। लास्ट बूस्टिंग स्टेप है, लास्ट बूस्टिंग टिप्स है, वो है आप सेट डेडलाइन। जैसे गोल जरूरी है कि जाना कहाँ है, उसी तरह गोल को अचीव कब तक करना है, कब तक उसे एग्जीक्यूट करना है, उसके लिए डेडलाइन देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे 1 चैप्टर कंप्लीट करनी है, टाइम फिक्स करनी होगी कि कब तक, 1 घंटे, 2 घंटे या फिर 4 घंटे, कितने देर में उसे कंप्लीट करना है। अगर आपने ये नहीं करते हैं तो आप दिन भर भी बुक लेकर के बैठे रहोगे तो वो चैप्टर उतनी भी इफेक्टिव तरीके से आप लर्न नहीं कर पाओगे। और डेडलाइन एक कंपटीशन की तरह होता है जो कि आपको खुद से कॉम्पिटिट करने के लिए आपको अंदर से एनर्जी देता है, आपके खुद के बनाए हुए रिकॉर्ड को खुद को तोड़ने में आपकी हेल्प करता है। तो इसी तरह खुद को अपने कामों के लिए डेडलाइन देते रहें। डेडलाइन से आप उस काम को अच्छे तरीके से कर पाते हैं। स्टडी कर रहे हैं तो उसे अच्छे तरीके से आप करते हैं, नए नए आइडिया ढूंढते हैं उस काम को करने के लिए, एनर्जेटिक मोटिवेटेड रहते हैं। तो डेडलाइन जरूर दे, स्टडी हो या कोई भी काम हो या कोई भी चीज हो, तो जब तक गोल अचीव करना है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आए हुए, तो इस हेल्पफुल वीडियो को सभी स्टूडेंट के साथ शेयर करें, उन्हें भी हेल्प होगी। और इसी तरह का वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दे। मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए और स्टडी भी करते रहिए। ओके, बाय बाय।